हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मैक्सिमम 3 to 4 मंथ ही बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, इसलिए आज से आपका डेली केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। आज से आपका डेली केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चंस रटने और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप ये टेस्ट देते हो तो आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको रटने और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस टेस्ट को दो, आपको ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। तो आज से टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर। अगर याद नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, शायद आपको याद आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है रेडियम, ऑप्शन नंबर सी है हवा एंड ऑप्शन नंबर डी है जल। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से लिखिए। ठीक है, सोना, रेडियम, हवा या फिर जल, इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से सोचिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हवा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या है, तो अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है +1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है -1 एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या है +1, 0, -1 एंड ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्बन का संयोजकता है। कार्बन का संयोजकता है, तो आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर कि कार्बन का संयोजकता क्या होता है। तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी है गैंग, ऑप्शन नंबर सी है स्लैग, ऑप्शन नंबर डी है मिश्र धातु। तो इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गैंग। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है Al, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है Mg एंड ऑप्शन नंबर डी है CO। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो आप जल्दी से लिखिए वरना आप ऑप्शन देख लीजिए, शायद आपको याद आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है चारकोल। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप जल्दी से सोचिए।
तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका आपको निकालना होगा कि कितना खाली बचता है जगह, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 32%, ऑप्शन नंबर बी है 34%, ऑप्शन नंबर सी है 28% एंड ऑप्शन नंबर डी है 30%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप जल्दी से सोचिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 32%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एसिन, ऑप्शन नंबर बी है एजी, ऑप्शन नंबर सी है एफी एंड ऑप्शन नंबर डी है पीबी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से सोचिए, एसएन, एजी, एफबी या फिर पीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीबी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे। तो ऑप्शन नंबर ए है एल से, ऑप्शन नंबर बी है सी से, ऑप्शन नंबर सी है एसआई से एंड ऑप्शन नंबर डी है एसएन से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एल से, एल्युमिनियम से, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है। तो इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए अगर आपको पता है तो, वरना आप ऑप्शन और आंसर देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है sp², ऑप्शन नंबर बी है spq एंड ऑप्शन नंबर सी है sp एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी है dsp², ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप जल्दी से सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए sp²। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो इसका आप सोचिए कि इसका क्या होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लेक्लांशियर सेल, ऑप्शन नंबर बी है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर सी है सांद्रण सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, HCF4। क्वेश्चन नंबर 12 है, HCF4 का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, HCF4 का आकार होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर सी है पिरामिडल एंड ऑप्शन नंबर डी है लीनियर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप जल्दी से सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है और ये पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। और हम कुल टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि इससे पिछले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, देन आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ऑप्शन नंबर ए है NF3,
ऑप्शन नंबर बी है BF3, ऑप्शन नंबर सी है ClO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CH2Cl2। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, NF3, BF3, ClO2 या फिर CH2Cl2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी CH2Cl2। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी है एल्काइन, ऑप्शन नंबर सी है एल्केन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन या फिर नॉन। तो इन चारों में कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, हरा थोथा का रासायनिक सूत्र है। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है FeSO4 × 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 × 2H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए, A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए FeSO4 × 7H2O। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है NH3, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है HCl एंड ऑप्शन नंबर डी है HF। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी HCl। ठीक है, तो आप जल्दी से इन सभी को नोट करते चलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, हीरे में कार्बन का संकरण है। तो पिछले के वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक इसका आंसर गलत बता दिया था, तो इस वीडियो में आप करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है Sp², ऑप्शन नंबर बी है Spq, ऑप्शन नंबर सी है Sp एंड ऑप्शन नंबर डी है DSp²। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Spq। आप इस वीडियो में करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का हीरे में कार्बन का संकरण होता है, इसका आंसर होगा Spq, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप जल्दी से इन सभी को नोट करते चलिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, सीने बार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीने बार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है H2S, ऑप्शन नंबर बी है ZnS, ऑप्शन नंबर सी है PbS एंड ऑप्शन नंबर डी है HgS। ठीक है, H2S, ZnS, PbS एंड HgS। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, आप जल्दी से लिखिए, A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D। तो इन चारों में जो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी HgS। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, 96,500 कूलम CuSO4 विद्युत के विलयन से मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है 63.5 ग्राम तांबा, ऑप्शन नंबर बी है 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन नंबर सी है 96,500 ग्राम तांबा, ऑप्शन नंबर डी है 100 ग्राम तांबा। इन चारों में से 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए, A, B, C या फिर D। तो इन चारों में 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31.76 ग्राम तांबा। क्वेश्चन नंबर 20 है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.68, ऑप्शन नंबर बी है 0.74, ऑप्शन नंबर सी है 0.54 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.50। ठीक है, इन चारों में से 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए।
0.68, 0.74, 0.54 एंड 0.50। ठीक है, ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों में 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.74। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक है। ऑप्शन नंबर ए है षटकोणीय, ऑप्शन नंबर बी है अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर सी है चतुष्फलकीय एंड ऑप्शन नंबर डी है वर्ग समतलीय। षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय एंड वर्ग समतलीय, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का? आप जल्दी से लिखिए, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 8। ठीक है, 4, 7, 14 एंड 8, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है? ऑप्शन नंबर ए है के, ऑप्शन नंबर बी है एफी, ऑप्शन नंबर सी है जेडन एंड ऑप्शन नंबर डी है एयू। ठीक है, तो आप जल्दी से सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, के, एफी, जेडन एंड एयू। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए के। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? 1, 2, 3 या 4, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तो इन चारों में से 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है एल, ऑप्शन नंबर बी है एसआई, ऑप्शन नंबर सी है सीयू एंड ऑप्शन नंबर डी है जेडन। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से सोचिए, एल, एसआई, सीयू एंड जेडन। ठीक है, ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों में जो 25 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एसआई। अगला है 26 है, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजक संख्या होती है। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में जो 26 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इसे बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 3 है, थर्ड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
तो हम कुल टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। नंबर 27 है, क्योंकि हमने जस्ट पिछले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। देन आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 27 है, Na2 में सोडियम की उपसे संयोजक संख्या होती है। Na2 में सोडियम की उपसे संयोजक संख्या है, तो Na2 में सोडियम की उपसे संयोजक संख्या कितनी होती है आप जल्दी से लिखिए अगर आपको पता है तो। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2। इन चारों में से 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। 6, 4, 8 या 2। तो इन चारों में से 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट करते चलिए या फिर टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद फिर से देखकर नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए, वरना आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन देखकर शायद आपको याद आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 25 एंड ऑप्शन नंबर डी है 14। 23, 7, 25 एंड 14। इन चारों में से 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। 23, 7, 25 एंड 14। ठीक है, तो इन चारों में से 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 14। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है। आप जल्दी से लिखिए अगर आपको पता है तो कि इसका आंसर क्या होगा। एकक सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 52% एंड ऑप्शन नंबर डी है 62%। इन चारों में से 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 20%, 30%, 52% एंड 62%। ए, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों में से 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 52%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो आपको इसका आंसर अगर याद है तो आप लिखिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है Al, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है Mg एंड ऑप्शन नंबर डी है CO। इन चारों में से 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। Al, C, Mg या फिर CO। ए, बी, सी या फिर डी स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 54%, ऑप्शन नंबर बी है 64%, ऑप्शन नंबर सी है 74% एंड ऑप्शन नंबर डी है 84%। 54%, 64%, 74% एंड 84%। इन चारों में से 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी लिखिए। तो इन चारों में से 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 74%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा 32 का। ऑप्शन नंबर ए है 58%, ऑप्शन नंबर बी है 68%, ऑप्शन नंबर सी है 78% एंड ऑप्शन नंबर डी है 88%। 58%, 68%, 78% एंड
88%। इन चारों में से 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 68%। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? तो इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए और अपना आंसर चेक करते जाइएगा कि आपका कितना आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी है लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिचुंबकीय एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इन चारों में से 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों में से 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो चुका है पहले। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? आई थिंक आपको याद होगा इसका आंसर, तो आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है एसिन, ऑप्शन नंबर बी है एजी, ऑप्शन नंबर सी है FB एंड ऑप्शन नंबर डी है PB, ठीक है। SN AG FB या फिर PB। इन चारों में से 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी PB। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए, वरना आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन देखकर शायद आपको याद आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है SiO2, ऑप्शन नंबर बी है MgO, ऑप्शन नंबर सी है SO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CrO2, ठीक है। इन चारों में से 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए ए बी सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इन चारों में से 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए SiO2। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, ठीक है। शॉर्टकी होगा यहाँ पे, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय दोष, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टल दोष, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु दोष एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुदोष। नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष एंड अनुदोष। इन चारों में से 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखो। तो इन चारों में से 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु दोष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव रक्त का pH मान होता है। मानव रक्त का pH मान होता है। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर कि क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 6.5, ऑप्शन नंबर बी है 7.0, ऑप्शन नंबर सी है 7.4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 8.0। ए बी सी या फिर डी। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। 6.5, 7.0, 7.4 एंड 8.0। इन चारों में से 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? ऑप्शन नंबर ए है मोललता, ऑप्शन नंबर बी है मोलरता, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मलता एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन चारों में से 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखो। तो इन चारों में से 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोललता, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है, समुद्र जल का परिचारक दाब लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समुद्र जल का परिचारक दाब लगभग होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 30 ATM, ऑप्शन नंबर बी है 10 ATM, ऑप्शन नंबर सी है 20 ATM एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 ATM, ठीक है। 30 ATM, 10 ATM, 20 ATM एंड 1 ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 30 ATM। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है,
CaNO3 का वांठव गुणांक है। CaNO3 का वांठव गुणांक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। 1 2 3 4 इन चारों में से 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जो इस संगठन पर उबलता है कहलाता है। दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो इस संगठन पर उबलता है कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हिमांक मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है एजोट्रोप, यहाँ पे ट्रोप होगा। ऑप्शन नंबर सी है ठोस विलयन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में से 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एजोट्रोप। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, पराशरणी दाब बढ़ता है। पराशरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इन चारों में से 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तापक्रम बढ़ता है। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 है, कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर पायराइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी है Cu2H, ऑप्शन नंबर डी है Cu2FeS2। ठीक है, इन चारों में से 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी है Cu2S एंड ऑप्शन नंबर डी है Cuf2FeS2। ठीक है, इन चारों में से 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखो। ए, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों में से 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है CuFeSO4, ऑप्शन नंबर बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 इंटू 2H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। CuSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2O। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप 1, ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप 2, ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए है MnO, ऑप्शन नंबर बी है MnO2, ऑप्शन नंबर सी है KMnO4 एंड ऑप्शन नंबर डी है KMnO4। ठीक है, इन चारों में से 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ए, बी, सी या फिर डी। MnO, MnO2, KMnO4 एंड KMnO4। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी KMnO4। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है।
3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है Fe, ऑप्शन नंबर बी है Cu, ऑप्शन नंबर सी है Ti एंड ऑप्शन नंबर डी है Zn। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? Fe, Cu, Ti या फिर Zn। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Zn। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आई होप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। आगे देखेंगे। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। ठीक है, इन चारों में से 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए, ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, 8, 6, 4 या फिर 12। तो इन चारों में से 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए। एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है sp3, ऑप्शन नंबर बी है sp2, ऑप्शन नंबर सी है sp एंड ऑप्शन नंबर डी है dsp3d²। ठीक है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3, sp2, sp या फिर sp3d²। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आप जल्दी से चूज कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, sp3। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइन में पाई बांड की संख्या है। इथाइन में पाई बांड की संख्या है, तो इथाइन में पाई बांड की संख्या क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इसकी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। ए, बी, सी या फिर डी, 1, 2, 3 या फिर 4। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, C3H9n से बनने वाले बहुलक की संख्या है। C3H9n से बनने वाले बहुलक की संख्या है, तो इसकी संख्या क्या होगी? जल्दी से आप लिखिए इसका आंसर और अपना आंसर खुद चेक करते जाइएगा कि आपका कितना सही है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। 2, 3, 4, 6। 52 का करेक्ट आंसर डी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, टेरी लोन है। टेरी लोन क्या है? जल्दी से लिखिए इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर बी है पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीएथिलीन एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन, इन चारों में से 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है, तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए फिर आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है थायोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूना एन, ऑप्शन नंबर सी है GRN एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल, यानी ये तीनों, ए, बी, सी या फिर डी। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी ये तीनों।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्यूना एस में इसका अर्थ है, यानी ब्यूना एस में इसका क्या अर्थ है, आप जल्दी से लिखिए। ब्यूना एस में इसका अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। सोडियम, सल्फर, स्टाइरिन या फिर नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए, ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्टाइरिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, पीवीसी का एकलक है। पीवीसी का एकलक है, तो पीवीसी का एकलक क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। पीवीसी का एकलक है, ऑप्शन नंबर ए है एथीन, ऑप्शन नंबर बी है टेट्राफ्लोरोएथीन, यहाँ पे टेट्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोएथीन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोइथीन। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटाडाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है एथाइन, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है आइसोप्रीन। ठीक है, ब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर बी है एथाइन एंड सी स्टाइरिन एंड दी आइसोप्रीन। ठीक है, इन चारों में से 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी है कर्टियस एविकेरिया, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोबेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी है फिनॉल। ए बी सी या फिर डी। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। 58 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोबेंजीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आई थिंक ये हो चुका है, तो आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है SiO2, ऑप्शन नंबर बी है MgO, ऑप्शन नंबर सी है SO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CrO2। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 59 का, इन चारों में से। तो इन चारों ऑप्शन में से 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए SiO2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है, बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र है, तो बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, आप जल्दी से लिखिए बिना ऑप्शन देखिए। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है CH, ऑप्शन नंबर बी है C2H2, ऑप्शन नंबर सी है C6H6 एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इन चारों में से 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए CH। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या लाया जाता है। वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा के उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है वो है TL, ऑप्शन नंबर ए है TL, ऑप्शन नंबर बी है TH, ऑप्शन नंबर सी है TI एंड ऑप्शन नंबर डी है TE। इन चारों में से 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में से 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी TI। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, तो विद्युत अपघट्य के नियम किसने दिए थे, जल्दी से उनका नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टवाल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे ने एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्हेनियस ने। ठीक है, लैमार्क ने, ऑस्टवाल्ड ने, फैराडे ने या फिर आर्हेनियस ने। तो
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए, ए बी सी या फिर डी। भी तो तब गड्ढे के नियम दिए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट बहुत लंबा चलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है, और ये पार्ट 5 है, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 4 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है। इसी तरह और भी वीडियो होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, इसका ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन एमीन, ऑप्शन नंबर बी है एनिलीग, ऑप्शन नंबर सी है एसीटामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बेंजीन एमीन, एसीटामाइड या फिर नॉन। और हाँ, आपने पिछले की वीडियो में कमेंट किया था कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैंने ट्राई किया है थोड़ा स्लो बोलने का। अगर कोई भी गलती होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस गलती को सुधारने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन एमीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मिथिल एमीन, ऑप्शन नंबर बी है फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन अल्कोहल। ए बी सी या फिर डी, मिथिल एमीन, फिनॉल, बेंजीन या फिर बेंजीन अल्कोहल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर ई, बी सी या फिर डी। तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन अल्कोहल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है, सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है, इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर, ठीक है। एकक सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है, ये पहले भी हो चुका है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा इसका आंसर, तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 30% एंड ऑप्शन नंबर सी है 52%, ऑप्शन नंबर डी है 62%। 20%, 30%, 52% एंड 62%। ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और जितने सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताएंगे उन सभी को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 52%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है ZnCO3, ऑप्शन नंबर सी है Al2CO3, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से चूज कीजिए। ए बी सी या फिर डी, Na2CO3, ZnCO3, Al2CO3 या फिर CaCO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है, डाईएथिल ईथर की HI के अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है। डाईएथिल ईथर की HI की क्रिया से अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है, इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है एथिल आयोडाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। ए बी सी या फिर डी, एथेनॉल, जल
इथिल आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन। और हाँ, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए या फिर मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन सभी को नोट करते जाइए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिल आयोडाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी है C3H5Cl एंड ऑप्शन नंबर डी है C2H5Cn। C2H5OH, C2H6, C3H5Cl एंड C2H5Cn। इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, C3H5Cl। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मोहर लवण का सूत्र है। मोहर लवण का सूत्र है, तो इसका भी आंसर आप जल्दी से बताइए। मोहर लवण का क्या सूत्र होता है। मोहर लवण का सूत्र है। और हाँ, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब बहुत मेहनत कीजिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। ऑप्शन नंबर ए है FeSO4 × 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है FeSO4 × NH4SO4 एंड ऑप्शन नंबर सी है FeSO4 × NH4HO4 × 7H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन A, B, C या फिर डी। 69 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर डी। मोहर लवण का सूत्र है, तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, FeSO4 NH4SO4 × 7H2O। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है, संकुल होते हैं। संकुल होते हैं, इसका आंसर क्या होगा। संकुल कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ई है वह 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के एंड ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार के। संकुल होते हैं 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। A, B, C या फिर डी, A, B, C या फिर डी। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर आई थिंक आपको याद होगा, तो आप जल्दी से लिखिए। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, और आप नोट करते चलिए साथ साथ, या फिर आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है एल से, ऑप्शन नंबर बी है सी से, ऑप्शन नंबर सी है SI से एंड ऑप्शन नंबर डी है SN से। एल से, सी से, SI से या फिर SN से बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे, आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर। A, B, C या फिर डी। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर डी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, AL से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है CO2+, ऑप्शन नंबर बी है Ni2+, ऑप्शन नंबर सी है Cu2+ एंड ऑप्शन नंबर डी है Zn2+। A, B, C या फिर डी। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्न आयनों में कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शनों में से 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, Zn2+। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। आई थिंक सबको याद होगा इसका आंसर, अगर याद नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहले आप ऐसे ही इसका आंसर बताइए, फिर आप बाद में ऑप्शन देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो। ऑप्शन नंबर ए है लेक्लान से, ऑप्शन नंबर बी है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर सी है सांद्रण सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। लेक्लान से, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या फिर
ऑल। जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। आगे देखेंगे। पोटास एलम उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। पोटास एलम उदाहरण है। आंसर ऑप्शन नंबर ई है लवण का, ऑप्शन नंबर बी है सरल लवण का, ऑप्शन नंबर सी है द्विक लवण का एंड ऑप्शन नंबर डी है जटिल लवण का। लवण का, सरल लवण का, द्विक लवण का या फिर जटिल लवण का, ए बी सी या फिर डी। पोटास एलम उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानें एंड ऑप्शन नंबर डी है झरने। वायुमंडल, समुद्र, चट्टानें या फिर झरने, ए बी सी या फिर डी। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी चट्टानें या फिर ऑप्शन नंबर डी झरने। ए बी सी या फिर डी। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इन चारों में 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चट्टानें, सॉरी ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, HCl की खोज की थी। HCl की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन बिना ऑप्शन देखिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। HCl की खोज किसने की थी, जल्दी से इसका नाम लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है देवी ने, ऑप्शन नंबर बी है गौर ने, ऑप्शन नंबर सी है ग्लावर ने एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्टले ने। देवी ने, गौर ने, ग्लावर ने या फिर प्रिस्टले ने। HCl की खोज किसने की थी, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए और इन सभी क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लावर ने। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए आप जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है SiF4, ऑप्शन नंबर बी है H2SiF6, ऑप्शन नंबर सी है H2SiF4 एंड ऑप्शन नंबर डी है H2SiF3। ऑप्शन नंबर ए है SiF4, ऑप्शन नंबर बी है H2SiF6, ऑप्शन नंबर सी है H2SiF4 एंड ऑप्शन नंबर डी है H2SiF3। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, H2SiF4। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है Sn, ऑप्शन नंबर बी है P, ऑप्शन नंबर सी है S एंड ऑप्शन नंबर डी है Ba। Sn, P, S या फिर Ba, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, Ba। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। आई थिंक पिछले की वीडियो में इसका आंसर गलत हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है NF3, ऑप्शन नंबर बी है BF3, ऑप्शन नंबर सी है ClO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CH2Cl2। ठीक है, अगर मैंने इसका आंसर गलत बता दिया होगा तो इस वीडियो में आप करेक्ट कर लीजिए इसका आंसर। NF3, BF3, ClO2, CH2Cl2। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। NF3, BF3, ClO2, CH2Cl2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, BF3। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है +3, ऑप्शन नंबर बी है +5,
ऑप्शन नंबर सी है +3 और +5 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन, +3 +5 या फिर +3 और +5 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। विस्मत की सबसे छोटी इकाई छोटी ऑक्सीकरण अवस्था है। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, +3 +5 +3 और +5 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। विस्मत की सबसे छोटी सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए +3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑक्सीकरण और ओजोन है। ऑक्सीकरण और ओजोन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑक्सीकरण और ओजोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संभारिक, ऑप्शन नंबर बी है समायवी, ऑप्शन नंबर सी है अप्ररूप, एंड ऑप्शन नंबर डी है समस्थानिक। संभारिक, समायवी, अप्ररूप या फिर समस्थानिक। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी अप्ररूप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिशोषण, ऑप्शन नंबर बी है एमल्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है स्कंद, एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी से नहीं। ठीक है, जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से आंसर चूज कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इमल्सीकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, P2O5 अच्छा है एक। P2O5 अच्छा है एक, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, P2O5 अच्छा है एक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अधिशोषक, ऑप्शन नंबर बी है अवशोषक, ऑप्शन नंबर सी है अकारक, एंड ऑप्शन नंबर डी है रंग विनाशक। अधिशोषक, अकारक, अवशोषक, अकारक या फिर रंग विनाशक, ए बी सी या फिर डी। P2O5 अच्छा है एक, जल्दी से इसका आंसर चूज कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी अवशोषक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है। ठीक है, देखते हैं। सेल स्थिरांक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सेल स्थिरांक है। इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 1/a, ऑप्शन नंबर बी है a/1, ऑप्शन नंबर सी है a/1, एंड ऑप्शन नंबर डी है a+1। 1/a, a/1, a/1 या फिर a+1 सेल स्थिरांक है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/a। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है PbO2, ऑप्शन नंबर बी है MnO2, ऑप्शन नंबर सी है Na, एंड ऑप्शन नंबर डी है CrO2। जल्दी से आप नोट करते चलिए इन सभी क्वेश्चन को, और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप इन सभी को नोट नहीं करें, ऐसे ही टेस्ट बस दे दें, ऐसा नहीं करना है। इन सभी को ज़रूर आप नोट कीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी Na। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें कौन सी जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.01 m NaCl, ऑप्शन नंबर बी है 0.05 m H2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है 0.05 m MgL2, ऑप्शन नंबर डी है 0.05 m MgSO4। ठीक है, 0.01 m NaCl, ऑप्शन नंबर बी है 0.05 m C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है 0.05 m MgL2, एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.05 m MgSO4।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.05 mmgSO4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 0.5 n, ऑप्शन नंबर बी है 1.0 n, ऑप्शन नंबर सी है 2.0 n एंड ऑप्शन नंबर डी है 3.0 n। ए बी सी या फिर डी? ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी? 0.5 n, 1.0 n, 2.0 n या फिर 3.0 n। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3.0 n। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो ये पहले भी हो चुका है, आई थिंक सबको याद हो गया होगा इसका आंसर। तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है हीरा एंड ऑप्शन नंबर डी है NaCl, ग्रेफाइट, हीरा या फिर Na। सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा या फिर सोडियम, निम्न में से सबसे अच्छा चालक सुचालक कौन सा है विद्युत का? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है। सामान्यतः ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। सामान्यतः ताप एवं दाब पर किसी एक गैस के मोल का आयतन है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10.2 लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है 22.8 लीटर। 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर या फिर 22.8 लीटर। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, ए बी सी या फिर डी। 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर या फिर 22.8 लीटर। ए बी सी या फिर डी। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का औनमन अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का औनमन अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ई है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? तो इन चारों ऑप्शन में से 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? 91 है। निम्न में से सर्वाधिक आयतन विभव किसका है? इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है Al, ऑप्शन नंबर बी है P, ऑप्शन नंबर सी है Si एंड ऑप्शन नंबर डी है Mg। Al, P, Si या फिर Mg, ए बी सी या फिर डी? निम्न में से सर्वाधिक आयतन विभव किसका है? Al, P, Si या फिर Mg? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी P। और हाँ, जल्दी से नोट करते चलिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, बी P। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बिना ऑप्शन देखे। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है P ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है S ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है D ब्लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी है F ब्लॉक। P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 93 का, 92 का? अब जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी? P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी D ब्लॉक। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 93 है।
थ्री डी संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए है CR तथा CU, ऑप्शन नंबर बी है CU तथा ZN, ऑप्शन नंबर सी है NI तथा CU एंड ऑप्शन नंबर डी है AC तथा TI। A B C या फिर डी, ऑप्शन नंबर A B या फिर C, A B C या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A CR तथा CU। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3। 1063 1063 ए बी सी या फिर डी। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है 106 या फिर 3। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोमर, ऑप्शन नंबर बी है डाइमर, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइमर एंड ऑप्शन नंबर डी है एनोमर। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा 95 का? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोनोमर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से लिखिए आप। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन नंबर बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी है नायलॉन 66 एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलीमेथिक्रिलेट। ए बी सी या फिर डी, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 या पॉलीमेथिक्रिलेट एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है पॉलीस्टाइरिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? सॉरी, एक गैप हो गया है 96 के बाद 98, कोई बात नहीं। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है फिब्रोइन एंड ऑप्शन नंबर डी है फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोइन या फिर फिब्रिनोजन, ए बी सी या फिर डी। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फिब्रिनोजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 है, कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा धोने का सोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 एंड ऑप्शन नंबर डी है NaOH। Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 एंड ऑप्शन नंबर डी है NaOH। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 100 है, बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना है और ये लास्ट भी है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? आप जल्दी से लिखिए। बूझा हुआ चूना है, ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है Ca×OH2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CaCl2। ठीक है, CaO, CaCO3, CaOH2 एंड CaCl2। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। रहने देते हैं यहीं तक। आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। और एक क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो है और हम टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो पार्ट 6 है, क्योंकि पहले 5 वीडियो हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। A, B, C या फिर डी। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है 12, 8, 4 या फिर 6। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप जल्दी से चूज कीजिए, A, B, C या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से 101 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, 12। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, एक तथा वायु तत्व से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा वायु परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। यौगिक का सूत्र है, ठीक है। X तथा Y से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा वायु परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित होता है तो यौगिक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है XY3, ऑप्शन नंबर बी है X3Y, ऑप्शन नंबर सी है XY एंड ऑप्शन नंबर डी है XY2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, XY3। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह अभिक्रिया किसके नाम से जानी जाती है। एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जा सकते हैं, इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्किन, ऑप्शन नंबर बी है क्लेजन, ऑप्शन नंबर सी है हॉफमैन एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लीमेंसन। ठीक है, A, B, C या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉफमैन। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए अगर पता है तो, वरना आप ऑप्शन देख लीजिए। एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है डेक्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूप्रीन, ऑप्शन नंबर सी है PVC एंड ऑप्शन नंबर डी है बेकेलाइट। डेक्रॉन, नियोप्रीन, PVC या फिर बेकेलाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, वरना आप वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपर पायराइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी है CuFeS2। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। कॉपर पायराइड का क्या सूत्र होता है अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए। CuFeS, CuFeS2, Cu2S एंड Cu2FeS2, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 15 का, आप जल्दी से लिखिए, A, B, C या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CuFeS2। आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 106 है, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है।
रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है थायोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूनाइन, ऑप्शन नंबर सी है जीआरएन एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। ए, बी, सी या फिर डी रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का नाम है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चूज कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑल। ठीक है, थायोकॉल, ब्यूनाइन, जीआरएन एंड सभी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 है, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है। दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लिखिए। दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, आप ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है केसिन, ऑप्शन नंबर बी है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी है हीमोप्रोटीन। ए, बी, सी या फिर डी दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए केसिन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 है, नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है, इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रियनकारी, ऑप्शन नंबर बी है निष्क्रियनकारी, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। संक्रियनकारी, निष्क्रियनकारी, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या फिर डी 108 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी निष्क्रियनकारी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 है, मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर ए है C6H5N इक्वल टू NC6H5, ऑप्शन नंबर बी है C6H5SO2Cl, ऑप्शन नंबर सी है C6H5NH2 एंड ऑप्शन नंबर डी है C6H5NHOH। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से 109 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी C6H5NOH। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंस वर्ग अभिकर्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंस वर्ग अभिकर्मक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है C6H5N2Cl, ऑप्शन नंबर बी है C6H5SO2Cl एंड ऑप्शन नंबर सी है C6H5NH2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी C6H5SO2Cl। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है, मेथिल कीटोन को पहचाना जाता है। मेथिल कीटोन को पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टॉलेंस अभिकर्मक से, ऑप्शन नंबर बी है आयोडोफॉर्म परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है सिफ परीक्षण एंड ऑप्शन नंबर डी है बेनेडिक्ट विलियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडोफॉर्म परीक्षण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 है, बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र है, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बेंजीन का सरल सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए है CH, ऑप्शन नंबर बी है C2H2, ऑप्शन नंबर सी है C6H6 एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। ए, बी, सी या फिर डी CH, C2H2, C6H6 या फिर सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी C6H6। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 है, पराअल्डिहाइड किसका त्रिभ्यक है? पराअल्डिहाइड किसका त्रिभ्यक है? इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, पराअल्डिहाइड किसका त्रिभ्यक है? ऑप्शन नंबर ए है मिथेनल, ऑप्शन नंबर बी है इथेनल, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेनॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। मिथेनल, इथेनल, ब्यूटेनॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इथेनल। और आप जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, फिर हम आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1 ग्राम समतुल्य, ऑप्शन नंबर बी है 1 ग्राम मोल, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत रासायनिक तुल्यांक
एंड ऑप्शन नंबर डी है आधा ग्राम समतुल्यांक। 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर आधा ग्राम समतुल्यांक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 है, जल में H2 ग्राम प्लस Cl2 ग्राम में कोटि है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0। 3, 2, 1 या फिर 0, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। जल में H2 ग्राम में प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि है 3210। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पे, ऑप्शन नंबर बी है तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर सी है दाब पर एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निर्भर करता है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, तापक्रम पर, दाब पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 है, विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है लायोफिलिक, ऑप्शन नंबर बी है लायोफोबिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में से कोई नहीं या ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या तो लायोफिलिक होगा या लायोफोबिक होगा या फिर ये दोनों कोई नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 117 का, जल्दी से आप चूज कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लायोफिलिक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 है, विस्मत की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पे विस्मत होगा, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है +3, ऑप्शन नंबर बी है +5, ऑप्शन नंबर सी है +3 और +5 दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ठीक है, या तो +3 होगा या +5 होगा या फिर ये दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से 118 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, +3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है, नोबुल गैस होते हैं। नोबुल गैस होते हैं, इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। नोबुल गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्विपरमाण्विक, ऑप्शन नंबर बी है एक परमाण्विक, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपरमाण्विक एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। द्विपरमाण्विक, एक परमाण्विक, त्रिपरमाण्विक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक परमाण्विक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है। इसका आंसर पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है और इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है Sn, ऑप्शन नंबर बी है Al, ऑप्शन नंबर सी है Mg एंड ऑप्शन नंबर डी है Pb। Sn, Al, Mg या फिर Pb, A, B, C या फिर D। 120 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप जल्दी से चूज कीजिए। और ये लास्ट भी है, फिर हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, Mg। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।